कि आज हमारे सेंट्रल ऑफिस भाजपा से हम लोग सारे प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय एक आंदोलन कर रहे हैं 2 मामले को लेकर के। एक संथाल परगना में जो सूर्या हांसदा जो इसमें जो का मामला है, जो मर्डर का मामला है। दूसरा है नगड़ी जमीन को लेकर के, वहाँ पर जो जमीन हस्तांतरण सरकार से के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो इलीगल है। और देखिए सूर्या हांसदा मामला में क्या है, सूर्या हांसदा मामला बार बार उठ रहा है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जिसका मर्डर हो जाता है, जिसको पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कहा जाता है, लेकिन उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनका पूरा फैमिली एक बहुत बड़ा आरोप झारखंड सरकार के सीएमओ पर डायरेक्ट लगा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वहां के जो उनके परिवार से सुने या उनके पत्नी या उनकी माँ, उनके द्वारा जो आरोप लगा है, उनको एक शक है कि सूर्या हांसदा एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत वायरल है यूट्यूब में। वो स्टेटमेंट दिया था जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट विधानसभा के, कोई मिश्रा करके है जो बिहार का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? पंकज मिश्रा, जो बिहार का रहने वाला है। उसके बारे में ये आरोप लगाया गया है और उनके परिवार, सूर्या हांसदा की माँ, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार एक लांछन लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं कि उनका पति का जो इनकाउंटर किया है, इनकाउंटर नहीं मर्डर है। क्योंकि सूर्या हांसदा वो आरोप क्या लगा रहे हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि सूर्या हांसदा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिए थे कि जितना भी संथाल परगना में कोयला, बालू और गिट्टी का उठाव हो रहा है, चोरी हो रहा है इलीगल तरीके से, उसमें सूर्या हांसदा स्टेटमेंट दिया था कि वो उसका जो पैसा कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट पंकज मिश्रा पे आरोप लगाया कि पंकज मिश्रा वो पैसा और उनके जो गुर्गे हैं वो सब मिल करके सारा पैसा सीएम साहब को पहुंचा रहा है। यानी हेमंत सोरेन जी पे आरोप लग रहा है। अब उनका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू ही सबसे बड़ा कारण है सूर्या हांसदा का मर्डर हो जाना। और उसके बाद ठीक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि ये स्टेटमेंट बोल देता है गोड्डा में कि जो भी गुंडा है उसको गोली मरवा देंगे। इसके बाद सूर्या हांसदा का मर्डर हो जाता है। सरकार कह रही है कि अपराधी इसलिए इसका सरकार अभी तक अपना प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया है। मर्डर घोषित का कोई प्रवक्ता उसका खड़ा नहीं हुआ है। कुछ विधायक है और गोड्डा का एसपी है जो ये बात बोला है कि सूर्या हांसदा क्रिमिनल था। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधायक भी तो कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल था, जेएमएम के विधायक प्रवक्ता भी। अरे बाबा, किसके बारे में? हेमलाल जी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ। देखो जी, वो चाइनीज माल है, इसका कोई गारंटी और वारंटी नहीं है कितना दिन टिकेगा। ठीक है, ये हेमलाल जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हेमंत सोरेन जी को तो खुद ज्ञात नहीं है। यही हेमलाल मुर्मू है जो गुरुजी का जब महाधिवेशन जेएमएम का हो रहा था गोड्डा में, यही हेमलाल है जो आवाज उठाया था कि गुरुजी को जिला जेएमएम का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। उस समय गुरुजी जेल में थे, तो आज यही हेमलाल गुरुजी को अध्यक्ष पद से हटा देता। मेरे पिताजी आंदोलन किए कि नहीं, गुरुजी ही रहेंगे भले वो जेल में क्यों ना हो, लेकिन मेरे पिताजी बहुत मजबूती तरीके से खड़ा होकर के उनके जेल में रहते हुए भी महाधिवेशन करा करके हेमंत सोरेन जी के पिताजी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को का अध्यक्ष बनाए थे। हेमंत सोरेन जी को थोड़े मालूम है, ये तो अभी पावर में है, अभी तो उनको पूरा मजा आ रहा है देखने में। अब सूर्या हांसदा का मामला क्या है? सूर्या हांसदा का मामला में सबसे बड़ा चीज इनका जो पुलिस मैनुअल है, अगर इनकाउंटर हुआ और उनके परिवार कोर्ट गए हैं, जैसे हम सुन रहे हैं आपके माध्यम से कि उनके परिवार, सूर्या हांसदा का परिवार कोर्ट गया है, कोर्ट में उन्होंने जाकर के केस किया है, संज्ञान दिया है कोर्ट में। ठीक है, तो वहां पर यह भी बात आएगा
कि जब भी इनकाउंटर होता है तो पुलिस मैनुअल में ये दर्ज किया जाता है कि उस इनकाउंटर में कितने सिपाही थे और कितने पुलिस के वरीय पदाधिकारी थे, और 24 घंटा के अंदर इनकाउंटर की जानकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया। तो क्या उसके 24 घंटा के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी जानकारी दिया गया कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था, और अपराधी के नाम पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को जानकारी दिया गया, प्लस कि कितने सिपाही थे ये भी कोर्ट में आएगा। लेकिन सूर्या हांसदा की पत्नी, उनके मां, उनका पूरा परिवार, उनका सबसे बड़ा आरोप सीएमओ ऑफिस पे भी है कि अगर सूर्या हांसदा ये स्टेटमेंट दे रहा है कि सारा पैसा पंकज मिश्रा उठा करके हेमंत सोरेन जी को पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात बोला था, यूट्यूब में वायरल है। अगर ये बात वो बोल रहा है तब तो जांच के दायरे में सीएमओ ऑफिस भी आता है। तो सीएमओ ऑफिस काहे के लिए सीबीआई जांच कराएगा? क्यों कराएगा? अगर सीआईडी जांच हो रहा है तो फिर वही बात, जो सिपाही का पुलिस मैनुअल में नाम है कि हम लोग इनकाउंटर किए, फिर वही सीआईडी जांच करेगा। तो ये तो लिपापोती वाला काम है, और सीबीआई जांच से नहीं डरना चाहिए। जब आपके ऊपर कोई गलती ही नहीं है तो आप सीबीआई जांच करके अनुशंसा कर दीजिए। दुमका विधायक कहते हैं, जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू या और सांसद कहते हैं कि सूर्या हांसदा भी एक अपराधी है, लेकिन दुमका विधायक बसंत सोरेन कहते हैं कि सूर्या हांसदा कौन? देखिए हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन जी के बारे में बोल रहे हैं। बसंत सोरेन जी बड़े भैया हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और बहुत दिन बाद उनके बारे में चर्चा हुआ। वो एक अच्छे व्यक्ति है। बाकी वो जो बोले, लेकिन इससे भी स्पष्ट होता है, अगर एक विधायक पूछ रहा है कि सूर्या हांसदा कौन है, यानी कि सूर्या हांसदा एक कॉमन मैन था, एक कॉमन सिविलियन था। तो एक सिविलियन को, एक कॉमन सिविलियन को किसके तहत मर्डर किया गया, या उनका इनकाउंटर के नाम पे उनका मर्डर करा दिया गया, जैसे सूर्या हांसदा के परिवार आरोप लगा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा जांच का विषय है कि एक विधायक स्पष्ट कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक कॉमन सिविलियन थे, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। लेकिन उनके ऊपर जो भी आरोप था, 15 केस में वो बरी हो गए थे, 5 केस में वो बेल पे निकले थे। लेकिन कुछ केस में अभी जो वर्तमान विधायक हैं आपके, शायद जैसे वहां के लोग बोल रहे हैं, धनंजय सोरेन, छोटा भाई है मेरा, हम उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ मामले में शायद धनंजय सोरेन भी उनके साथ केस में थे, और सूर्या हांसदा के अच्छे मित्र रह चुके हैं धनंजय सोरेन से। तो उनसे भी पूछा जाए कि मामला क्या है। और क्या पूछिएगा, साहेबगंज को कब्जा कर लिया गया है। हम तो पहले भी बोले थे कि थाना झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के हिसाब से चलता है।